हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी वार्षिकांक के मई 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज को देखेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने 100 एमसीक्यूज ही कवर किया है। अगर आप इसके नेक्स्ट और 100 एमसीक्यूज को देखना चाहते हैं तो मेरे अप्रैल वाले पार्ट फर्स्ट को आप देख ले। आपको 101 से 200 तक का वो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है? तो एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरु शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रयोज्य राज्य टैग की मांग की है? तो जेलेंस्की ने अमेरिका से आतंकवाद के प्रयोज्य राज्य टैग की मांग की है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मवाई किबाकी केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बीना पानी मोहंती एक उड़िया लेखिका थी जिनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो झारखंड का जामताड़ा जिला जो है हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किरीन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड सत्य ईश्वरन बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के मुख्य नए सचिव नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो जसलीन कोहली को बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के अध्यक्ष विमल कोठारी को बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह कौन थे? तो प्रफुल्ल कर एक गीतकार थे जिनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के अगले थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 अप्रैल 2022 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है? तो 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो फाल्गुनी नायर ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस राज्य को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवाज़ दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शहबाज शरीफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ओलिविया रोड्रिगो ने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मायामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है?
तो कार्लोस अल्काराज ने मैमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो विक्टर ओरबान हंगरी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ड्राइव माई कार को ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो महेश वर्मा को NABH का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? तो डॉक्टर S राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? तो मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह कौन थी? तो आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? तो राज सुब्रमण्यम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स का नया CEO बनाया गया है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो भीम बहादुर गुरुंग सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे जिनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो भारत की पहली स्टील सड़क गुजरात राज्य के सूरत में बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो मेडेलिन अल्ब्राइट अमेरिका के पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी जिनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो नीति आयोग ने FAO संस्थान के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट, किस राज्य के जिंगकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो जिंगकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज मेघालय राज्य की एक रूट लिविंग ब्रिज है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? तो भारतीय रेलवे ने अपने आसनसोल डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है। नेक्स्ट, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के सूरत शहर में शुरू हुई है। नेक्स्ट, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो भारत का केरल राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। दोस्तों, ये बॉन्ड काले गैंडे को बचाने के लिए इन्होंने जारी किया है। नेक्स्ट, प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रलय मंडल को CSB बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को HDFC बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा 2000 रुपये है। नेक्स्ट, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कतर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, उस मालवाहक पोत का नाम क्या था जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? तो MV राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर पावर ग्रिड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, क्लाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो क्लाई आश्वासन पूर्व क्रिकेटर GR विश्वनाथन की आत्मकथा है। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बन गए हैं। नेक्स्ट, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? तो प्रियंका अनुटकी को भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय दूतावास ने मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट, 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआरसैम का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा इजराइल के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो IIT मद्रास ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो फिल्म कोडा ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय रंगमंच और शांति की संस्कृति है। नेक्स्ट, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय डेसमंड टुटू तथा तेंजिन ग्यात्सो ने लिखी है। नेक्स्ट, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चेक रिपब्लिक ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेल जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। इसे आसनसोल में शुरू किया गया है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।